नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSCC पर। आइए आज हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण के बारे में अगर बात करें तो दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है वह चिकना और चमकीला सतह जिससे नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। अब देखिए, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। फिर जो है गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलेंगे अवतल दर्पण और दूसरा को बोलेंगे उत्तल दर्पण। चलिए, अब दर्पण को हम लोग परिभाषित करते हुए सभी को बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। आइए पहले बात करते हैं दर्पण का। दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण को परिभाषित कैसे करेंगे? वह चिकना और चमकीला सतह, वह चिकना और चमकीला सतह, चमकीला सतह जिससे प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। ठीक है। दर्पण क्या हुआ? वह चिकना और चमकीला सतह हुआ जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। परावर्तित करता है तथा, इस जगह और थोड़ा सा कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा डिफिनेशन। नियमित रूप से परावर्तन होता है तथा जिसका एक सतह पेंट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। तो दर्पण को परिभाषित कैसे करेंगे? वह चिकना और चमकीला सतह जिससे प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है तथा जिसका एक भाग पेंट किया हुआ होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। आइए अब देखते हैं दर्पण के प्रकार को। दर्पण का प्रकार। यहां ध्यान दीजिएगा, दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो दर्पण को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? वह, सीधा लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है
समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दर्पण रहता है उसका एक सतह पेंट किया हुआ रहता है, तो जिस सतह पे हम फेस देखते हैं, जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए यहां पर M N एक समतल दर्पण हुआ। क्या हुआ? समतल दर्पण हुआ। अब बात करते हैं, दूसरा करते हैं गोलीय दर्पण की बात। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? तो अवतल दर्पण को परिभाषित करेंगे तो पहले अवतल दर्पण का हम लोग चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तब इसको डिफाइन करेंगे। देखिएगा, जैसे ये हो गया गोलीय दर्पण। इसलिए गोलीय होगा क्योंकि इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं, इस हिस्से को आगे डॉट में बढ़ाते हैं, तो ये क्या बनता है? ये जो है एक पूरा गोला का आकार लेता है। ठीक है, और इस दर्पण के पीछे साइड जब हम पेंट करते हैं, रुक जाइए पहले जो है ना, आप लोग डिफिनेशन ही पहले लिख लीजिए तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए देखिए, बोलेंगे जिस वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हुई होती है अथवा केंद्र की ओर होती है, अथवा केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में हम लोग क्या जानेंगे? जैसे ये देखिए, इसको जब गोल करेंगे, ये एक गोलीय दर्पण है। यहां पर हम पीछे साइड इसको पेंट कर लिए। पीछे जब पेंट करते हैं तो ये पूरा गोल करने पर इसका एक केंद्र होगा।
केंद्र होगा। तो ये गोलीय दर्पण का, ये जो है अवतल दर्पण का हो गया केंद्र। क्या हो गया? अवतल दर्पण का केंद्र हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिसका परावर्तक सतह, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीछे साइड हम पेंट किए हुए हैं। क्या किए हैं? पेंट किए हुए हैं। तो इसका परावर्तक सतह यानी परावर्तक सतह हम बताए थे, परावर्तक सतह क्या होता है? जहां प्रकाश की किरण पड़ती है, जिस ओर प्रकाश की किरण पड़ती है। तो यहाँ देखिए प्रकाश की किरण, पीछे तो पेंट क्या हुआ है, पीछे तो प्रकाश की किरण पड़ेगी नहीं, तो प्रकाश की किरण पड़ेगी दर्पण के अंदर के साइड। देखिए अंदर के साइड, तो वही लिखे हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा हुआ होता है। तो ये परावर्तक सतह क्या है? एकदम धसा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है? धसा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? धसा हुआ है। अथवा क्या बोले हैं कि जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। देखिए ये परावर्तक सतह इस केंद्र की ओर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। सीधा सीधा शब्दों में समझिए, जिस दर्पण के पीछे पेंट किया हुआ रहेगा, पीछे पेंट किया हुआ रहेगा, तो उसका परावर्तक सतह होगा आगे। कहां होगा? आगे यानी केंद्र की ओर, आगे यानी केंद्र की ओर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। और अवतल दर्पण बोलेंगे उसको। यहाँ पर होता है दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ये हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया? अवतल दर्पण। तो अगर ऐसे बात करें, देखिए जैसे ये लिए, ठीक है, और इसके पीछे साइड हम कर दिए पेंट, तो ये भी क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। क्यों अवतल दर्पण होगा? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है धसा हुआ है, और या फिर इसको ऐसे गोल करते हैं तो इसका केंद्र कहां बनता है? यहां बनता है। और यानी ये परावर्तक सतह जो है केंद्र की ओर है। कहां है? केंद्र की ओर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं किसका? उत्तल दर्पण का। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो अथवा केंद्र के विपरीत होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी बोलेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो। परावर्तक सतह यानी जहां प्रकाश की किरण जो पड़ेगा उभरे हुए हिस्से पर पड़ेगा। कहां? उभरे हुए हिस्से पर पड़ेगा, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस भाग पर हम पेंट कर देते हैं, पीछे साइड अगर पेंट कर देते हैं, धसे हुए भाग पर अगर हम पेंट कर देते हैं, तो प्रकाश की किरण कहां पड़ेगी? प्रकाश की किरण पड़ेगी उभरे हुए हिस्से पर। कहां पड़ेगी? उभरे हुए हिस्से पर पड़ेगी। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? उत्तल दर्पण। या बताए जब इसको ऐसे करके गोल करते हैं तो इसका केंद्र यहां होता है, यानी बताए यहां पर, अथवा जिसका परावर्तक सतह केंद्र के क्या हो? विपरीत। केंद्र के ही परावर्तक सतह के इधर है तो विपरीत है, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। यहाँ पर होगा हम लोग का ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और इसको मिलाने वाली रेखा होती है मुख्य अक्ष। क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पर ये भी था वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए, उत्तल दर्पण का भी परिभाषा देख लिए। ठीक है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं सब चीज का डिफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। दर्पण क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे वह चिकना और चमकीला सतह, जिससे नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। या इसी में बोलेंगे जिसका एक भाग पेंट किया हुआ हो, यानी क्या लिखाए हैं? तो वह चिकना और चमकीला सतह जिससे प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन होता है तथा जिसका एक भाग पेंट किया हुआ रहता है, उसे हम लोग कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण को दो भागों में बांटा गया। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, जिस दर्पण का
परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। और गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे, तो बताए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अथवा केंद्र की ओर होता है, परावर्तक सतह किधर होता है, केंद्र की ओर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण हम बनाए हुए हैं, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, क्या है, इसका जो परावर्तक सतह है क्या है, धंसा हुआ है। और जब ऐसे गोल करते हैं इसको, इस हिस्से को जब गोल करते हैं, केंद्र कहाँ है, केंद्र यहाँ है, यानी इसका जो परावर्तक सतह का केंद्र है, इसका जो परावर्तक सतह है केंद्र की ओर है, किधर है, केंद्र की ओर है, इसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अब बात आया उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण को बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। क्या होता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है या केंद्र के विपरीत होता है, केंद्र के विपरीत होता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण का चित्र बना है, पीछे साइड पेंट किया, तो इसका हिस्सा इधर, इसका जो परावर्तक सतह है क्या है, उभरा हुआ है या केंद्र के क्या है, विपरीत है, केंद्र के ही क्या है, विपरीत है, इसी को हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग, पहले जानेंगे समतल दर्पण की विशेषता, उसके बाद जो है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विशेषता जानेंगे। फिर अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण में जो है 2 कंडीशन होता है, वो भी पढ़ेंगे। कंडीशन के साथ साथ हम लोग इसका जो है उपयोग भी देखेंगे, इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। और उसके बाद दोनों में देखेंगे अंतर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फिर देखेंगे, अंतर देखेंगे। इसी तरह आप लोग क्लास में जुड़े रहें, ठीक है, और क्लास का लाभ लेते रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। ठीक है, आगे के क्लास में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।